नमस्कार, मैं आपके साथ कहकुशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद से तमाम लोग इस सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में किस तरीके के हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की हार हो गई, लेकिन अब देख लीजिए हार का क्या नतीजा निकल कर आया है। महाराष्ट्र में एक मस्जिद को भगवाधारी गुंडों के द्वारा तोड़ा जा रहा है और ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद स्थित है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये हरे रंग की मस्जिद है और इसमें देख लीजिए किस तरीके से भगवा झंडा लिए जो ये भगवाधारी हिंदू हैं ये इस मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उस पर चढ़ गए हैं और देख लीजिए किस तरीके से अपना गुंडा राज चला रहे हैं। अब तक तो गुंडा राज उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलता था, लेकिन अब देख लीजिए किस तरीके से ये गुंडा राज महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहां जहां जाएगी वहां वहां अपना गुंडा राज लेकर जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरीके से गुंडा राज फैला हुआ करता था। बिहार की खबर हमने आपको बताई थी कि बिहार में किस तरीके से एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से सरेआम गुंडों की भीड़, भगवाधारी गुंडों की भीड़ जो है वो एक मस्जिद पर अटैक करके उसे किस तरीके से तोड़ रही है। इसे यही सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के में गुंडागिरी जो है वो बस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंसा करना ही जानती है। अब गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन इसके बावजूद देख लीजिए शिंदे गुट इसमें कुछ नहीं कर रहा है। अब तक इसको लेकर कोई बयान भी सामने नहीं आया है, ना तो विपक्ष के किसी नेता का कोई बयान आया और ना ही शिंदे गुट की तरफ से किसी नेता का इस पर कोई भी रिएक्शन आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है वो बेहद ही ज्यादा तारीफ के काबिल है। अब आपको बता देते हैं कि भले ही विपक्ष के किसी नेता की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है और इस पर देख लीजिए किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर तंज भी कसा है। उनका ट्वीट निकलकर सामने आया है, खबर भी छापी गई है, जी सलाम की तरफ से खबर निकलकर सामने आई है। खबर में क्या कुछ लिखा हुआ है उस पर नजर डालते हैं। देखिए हेडलाइन में लिखा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शर्मनाक हरकत, भगवा झंडा लिए हुई भीड़ ने तोड़ी मस्जिद। खबर के अंदर जाते हैं तो खबर में देखिए अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शर्मनाक करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई रिपोर्टों से पता चला है कि महाराष्ट्र के एक पूर्व सांसद के नेतृत्व में भीड़ ने राज्य के कोल्हापुर क्षेत्र में एक मस्जिद पर हमला किया और तोड़फोड़ की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ भगवा झंडा लेकर मस्जिद पर चढ़ी हुई है और हथौड़ों से मीनार तोड़ रही है। वहीं दूसरा शख्स भगवा झंडा लहरा रहा है। हिंदुवादी भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गर्जपुर गांव में मस्जिद को तोड़ रही है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए देखिए क्या कुछ लिखा है। उनका ट्वीट सामने आया है, इसमें लिखा है उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने इस मसले को लेकर बयान दिया है और कृत्य की निंदा की है। उन्होंने 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने वाले दिन का जिक्र करते हुए देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 6 दिसंबर जारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपकी सरकार के तहत एक मस्जिद पर भीड़ के जरिए हमला किया जाता है। ये कानून के शासन पर हमला है, लेकिन आपकी सरकार को इसकी चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के माध्यम से जवाब देना चाहिए ताकि आपकी पार्टी MIM के उम्मीदवार आगामी चुनाव में जीतें और भीड़ और उन्हें संरक्षण और समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को रोका जा सके और उन पार्टियों की चुप्पी को याद रखें जो दावा कर रही हैं कि उन्होंने नैतिक जीत हासिल की है। तो देख लीजिए कि किस तरीके से शर्मनाक हरकत जो है वो महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अपनी सरकार में जो है कानून व्यवस्था को बहुत स्थिर बताते हैं, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से एक भीड़ आती है और एक मस्जिद को गिरा देती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों पर हमला करती है।
मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हमला होते हैं और अब महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरीके से मुसलमानों पे हमला हो रहा है। एक तरीके से उनके धार्मिक स्थलों पर खुलेआम हमले किए जा रहे हैं। मॉब लिंचिंग के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, और अब महाराष्ट्र से भी एक तरीके का ये एक धार्मिक स्थल तोड़ने का मामला सामने आया है। इसको लेकर भले ही विपक्ष चुप हो, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर हमला बोला हो, उन्होंने अपनी राय रखी हो, लेकिन अब आपको बता दें कि अब इसको लेकर साधु संतों का गुस्सा भी निकल कर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी से साधु संत कितना नाराज हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आपको इसको लेकर एक बयान सुनाने जा रहे हैं जो पंडित विजय शर्मा का है, और पंडित विजय शर्मा ने देखिए किस तरीके से इस घटना की कड़ी निंदा की है। इनका बयान सुनिए। हम प्रण लेते हैं कि हम मस्जिद रक्षा दल बनाने जा रहे हैं। अगर भगवाधारी गुंडे भाजपाई तोड़ने जाएंगे तो हम जैसे भगवाधारी वहां खड़े रहेंगे, अपनी जान देंगे मस्जिद बचाने के लिए, क्योंकि हमें अब विपक्ष पे भरोसा नहीं है। 14 मॉब लिंचिंग हो गई, लेकिन एक भी ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव एक ने भी मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मस्जिद सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां सिंधी सरकार भाजपा सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार है, राजस्थान में दलित, तो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में मुसलमान। आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे आप? हम जामा मस्जिद से ऐलान करेंगे और वहीं से एक संस्था रजिस्टर होगी, मस्जिद बचाओ संस्था। अगर हिंदू रक्षा दल बन सकता है तो मुस्लिम रक्षा दल भी बनेगा और हम उसको आगे बढ़ाएंगे इस कदम। तो आप मस्जिदों की सुरक्षा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, करनी पड़ेगी। हम पाकिस्तान हिंदुस्तान को बनने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है। कुरानें जलाई गई है, एक एक चीज तोड़ी गई है, बेहदबी की गई है। ये ठीक नहीं हो रहा है इस देश में। मैं कह रहा हूं, दिल रोता है जब इस सब घटनाएं देखो तो दिल रोता है, आत्मा तड़प जाती है कि क्या हो रहा है इस देश में, ये पाखंडियों ढोंगियों की सरकार में। और मैं बता दूं आपको, इसमें मुस्लिम नेता भी चुप हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर कोई मोदी जी से क्या उम्मीद है? कोई मस्जिद तोड़ी गई मान लीजिए तो उसको बनवाया भी जा रहा है। मोदी जी से क्या उम्मीद है? मोदी जी ठेंगा उम्मीद है, यही उम्मीद है मोदी जी से। न्याय मिलेगा? आज तक मिला है दलालों से न्याय? इन बेशर्मों को तो भगाओ यहाँ देश। तो सुना आपने कि पंडित विजय शर्मा ने भी दावा किया है कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर हमले कराए जा रहे हैं, लेकिन सरकार मौन बैठी हुई है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की। और इसके अलावा पंडित विजय शर्मा ने जो है वो विपक्ष पर भी हमला बोला है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विपक्ष भी इसको लेकर खामोश है और इस पर सवाल नहीं खड़े कर रही है। हालांकि पंडित विजय शर्मा ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आस छोड़ दी है कि वो कुछ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश भर में मुसलमानों के खिलाफ ये मोर्चा चलाया जा रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग की जाती है, कहीं उनके धार्मिक स्थल तोड़े जाते हैं और फिर इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस पर एकनाथ शिंदे कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में जैसे लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट की हार हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो एकनाथ शिंदे को संभल जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम नहीं करना चाहिए। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।